आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स इन पर। जैसा कि हम लोगों ने नेशनल पार्क की थ्योरी कर ली है और हमने कहा था कि अगले वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आएंगे, तो ये एमसीक्यू का सेशन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है जो लोग थ्योरी अच्छे से देख लिए उनका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं जाने वाला है। तो हम लोग देर ना करते हुए अपने वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है राजा जी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड। देखो, उत्तराखंड से आपको दो नेशनल पार्क और याद रखने हैं। एक आपका जो नेशनल पार्क है वो है नंदा देवी और एक है आपका वैली ऑफ फ्लावर्स। तो ये दो नेशनल पार्क आपके बन जाएंगे कहां से? उत्तराखंड से। यहां तक क्लियर है? यानी उत्तराखंड से आपको तीन नेशनल पार्क याद रखने हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी और राजा जी। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, तो डाचीगम नेशनल पार्क कहां स्थित है। अगर हम इसकी बात करें डाचीगम नेशनल पार्क कहां है, तो आप लोगों का आंसर आ गया होगा जम्मू कश्मीर में। देखो, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में ही एक नेशनल पार्क और है। उस नेशनल पार्क का क्या नाम है? हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क जो है ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पेंच नेशनल पार्क कहां स्थित है। अगर हम पेंच नेशनल पार्क की बात करें तो हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते, इसका राइट आंसर पे पहुंचते हैं और वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको 5 नेशनल पार्क और याद रखने हैं। वो पांचों कौन है? एक तो आपका हो जाएगा पन्ना, एक हो जाएगा पेंच, एक हो जाएगा फॉसिल, एक हो जाएगा बांधव और एक आपका हो जाएगा कान्हा। यानी ये 5 नेशनल पार्क आपको यहां से याद रखने। कहां से? मध्य प्रदेश से। अगर क्लियर हो रहा है, एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लोगों को भी शेयर करोगे तो अगर आप दूसरों को ज्ञान बांटोगे तो भगवान आपकी मदद जरूर करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा दान जो है विद्यादान ही है आज के समय में। तो आप दूसरों को भी दीजिए, शेयर करिए। जब आप दूसरों की भलाई करोगे तो भगवान आपका भला जरूर करेगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। गिर नेशनल पार्क कहां स्थित है? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर वो है गुजरात। जो गिर नेशनल पार्क है ये बब्बर शेर के लिए फेमस है, ये भी याद रखना है आपको। जो एशियाटिक बब्बर शेर हैं उसके लिए आपका गिर नेशनल पार्क बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो गुजरात से आपको इस नेशनल पार्क को याद रखना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कहां स्थित है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो बन जाएगा असम। असम में आपके डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। असम से दो आपको और याद रखने हैं, एक है आपका ओरंग नेशनल पार्क और एक है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। ये दो नेशनल पार्क आपको असम से और याद रखने हैं। यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। देखो, जो लोग एक्सप्लेनेशन इसका चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है थ्योरी की क्लास की, आप जाइए वहां पर क्लिक करिए। ज्यादा बड़ी वीडियो वो भी नहीं है, जाओ आराम से उसको देख लो, उसके बाद आप इस वीडियो को देखो, हर एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। बात करते हैं कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम इसकी बात करते हैं कैबुल लामजाओ की, तो ये मणिपुर में स्थित है और यह जो कैबुल लामजाओ है ये विश्व का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है। याद रखिएगा, विश्व का पहला तैरता नेशनल पार्क जो है वो कैबुल लामजाओ है, जो मणिपुर में स्थित है। और किस झील पर स्थित है? तो ये भी याद रखिएगा, लोकटक झील पर ये स्थित है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमिस नेशनल पार्क कहां स्थित है? अभी अभी हम लोग इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। तो जो हेमिस नेशनल पार्क आपका है वो जम्मू कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर में ही एक नेशनल पार्क हम लोगों ने और अभी भी पढ़ा है और वो है डाचीगम नेशनल पार्क। क्लियर है भैया? यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहां स्थित है? राजस्थान, उत्तराखंड, सिक्किम या मध्य प्रदेश? उत्तराखंड। तो जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। याद रखना है आपको, सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। आपको ईयर भी याद रखना है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। दुधवा नेशनल पार्क कहां स्थित है? बताइए, दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है
उत्तर प्रदेश। जो दुधवा नेशनल पार्क है ये हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए। चलिए, तो रणथंभौर जो है ये आपका राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में आपको 2-3 पार्क और याद रख लेने हैं। एक आपको याद रखना है सरिस्का, ठीक है, सरिस्का आपको याद रखना है। और एक पार्क आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है केवलादेव, ये भी आपको याद रखना है यहां से, राजस्थान से, ठीक है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ सर मुझे ये प्रॉब्लम हुई पढ़ाने में या पढ़ने में, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, समझ में आ रहा है तो आप नीचे भी लिख सकते हो कि हाँ क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नागरहोल नेशनल पार्क कहां स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो नागरहोल की अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक में एक आपको और याद रखना है, वो है बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरोही नेशनल पार्क कहां स्थित है बताइए। पूरा वीडियो देखिए, बहुत बड़ी वीडियो है नहीं, छोटी सी वीडियो, 10 से 12 मिनट की वीडियो है। 10 से 12 मिनट में आपको अच्छे से अच्छे कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जानकारी हो जाएगी आपको। तो पूरा वीडियो देखिए, ये भगोना 2 मिनट वीडियो देखकर 2.5 मिनट वीडियो देखकर भगोना। हमें भी पता है कि आप इस टाइम को बचाकर चंद्रयान 3 के लिए नहीं जा रहे हो, ठीक है। आप भी बैठ के इस टाइम लॉकडाउन में मजा ही ले रहे हो घर पे, तो कम से कम कुछ पढ़ाई वाले मजे ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिरोही नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका मणिपुर में स्थित है। मणिपुर से कुछ याद आया होगा कि एक नेशनल पार्क हमने अभी भी पढ़ा है, उसका नाम क्या था? कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। ओरंग नेशनल पार्क कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट है ओरंग नेशनल पार्क। और शायद मैंने अभी अभी पहले ही कुछ क्वेश्चन में मैंने बताया है, इसके बारे में जिक्र भी किया है ओरंग नेशनल पार्क के बारे में। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है असम। असम में आपको एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और याद रखना है, वो है काजीरंगा। काजीरंगा की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, एक सींग वाला गैंडा कहां पाया जाता है? तो वो काजीरंगा में पाया जाता है। और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये शामिल है, ठीक है। चलिए, केवलादेव नेशनल पार्क कहां स्थित है बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या झारखंड। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा राजस्थान। राजस्थान में ही हमने अभी भी बात किया था सरिस्का नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट है। और एक नेशनल पार्क और है रणथंभौर नेशनल पार्क, ठीक है। देखो गिनने को तो अगर हम कहें तो 14-15 ही क्वेश्चन है इसमें, लेकिन अगर आप हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखोगे तो आपके कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो इसलिए आप क्वेश्चन न गिनिए, आप ये गिनिए कितने क्वेश्चन एक्सप्लेन हो रहे हैं यहाँ पर। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही तो कमेंट में लिखिए सर बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था, ऐसे ही मुझे हर वीडियो में एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ साथ हम लोग की बहुत ज्यादा नॉलेज बढ़ेगी। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। वन विहार नेशनल पार्क कहां स्थित है बताइए। चलिए, तो इसका जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मैंने अभी अभी मध्य प्रदेश में 5-6 नेशनल पार्क की बात किया था, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। बार बार लिखोगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, वैसे ही हो जाएगा। पन्ना, पेंच, फासिल, वन विहार और कान्हा नेशनल पार्क, यानी आपको 5 नेशनल पार्क और आपको वहां से याद रखने हैं। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन थे। तो अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए। इससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं मेहनत करके कंटेंट तैयार कर रहा हूं, तो मेरे बच्चों को पसंद आ रहा है, वो मुझे और भी ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भी शेयर करिए। खूब जितने भी पढ़ने वाले बच्चे आपके फ्रेंड हैं, साथी हैं, उनको शेयर करिए और उनसे कहिए कि अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप मेरा सहयोग करोगे, ठीक है, क्योंकि नया चैनल है, आपके सहयोग की मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थोड़ी देर बाद हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। तो आज के लिए